वहीं भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक के दोनों ओर से दोनों देशों की सेनाएं अब पीछे हट गई हैं। सेना के सूत्रों से खबर आ रही है कि चीन की सेना फिंगर 8 के पीछे चली गई और भारत की सेना फिंगर 3 के पास अपनी पुरानी वाली जगह पर। अब भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग को लेकर बातचीत होगी। भारत का कहना है कि चीन की सेना अप्रैल 2020 वाली जगह पर जाए। और इस बीच खबर यह भी है कि गलवान घाटी में भारत के निहत्थे सैनिकों पर कटीले रॉड से जो हमला किया गया था, हमला करने वाली चीनी सेना पीएलए ने पहली बार इस झड़प में मारे गए अपने चीनी सैनिकों की संख्या का ऐलान किया है। ग्लोबल टाइम्स में पीएलए डेली के हवाले से एक रिपोर्ट आई है जिसमें इस संघर्ष में उसके 4 सैनिकों के मारे जाने और एक के बुरी तरह से घायल होने की बात कही गई है। और हमारे साथी राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। राजीव, ये बताएं कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग और बाकी गलवान के जो मामले हैं उसमें बताएं कि किस तरीके से भारतीय सेना इस समय चीन पर यकीन कर रही है और चीन पर कितना यकीन करने की स्थिति में है। और एडवांटेज जो सिचुएशन पहले थी, यानी कि भारत ने भी कुछ ऐसी सामरिक स्थितियां अपनी पैदा कर ली थी जहां पर जाके बैठ गए थे, उन सामरिक स्थितियों को क्या भारत अभी छोड़ रहा है चीन के साथ जो बातचीत चल रही है उसके लिए? देखिए, अभी इस बारे में कोई खबर नहीं है कि 29 और 30 अगस्त की रात को भारत ने जो स्ट्रेटेजिक जो कह सकते हैं कि ऊंचाई वाली जगह पर जो कब्जा किया था उन जगहों को छोड़ लिया। इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। सेना की ओर से बस हमें इतना बताया गया है कि जो 10 फरवरी का ऐलान जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में किया था कि उसके मुताबिक, उस समझौते के मुताबिक जो पैंगोंग त्सो लेक के इलाका है वहां से दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी वाली जगह पर चली गई है। यानी चीन की सेना फिंगर 8 के पीछे चली गई है और भारत की सेना जो है जो धन सिंह पोस्ट है फिंगर 3 के पास चली गई है। लेकिन यहां भी पेच अभी यह है कि भारतीय सेना पहले की तरह फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने नहीं जा पाएगी और न ही चीन की सेना जो फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करने के लिए आ पाएगी। इसकी वजह है कि यहां पर कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद है। लेकिन अच्छी बात है कि यहां शुरुआत हुई है मतभेद को जो कह सकते हैं कम करने के लिए। बर्फ जो जमी है 9 महीने से जो बर्फ जमी थी उसको पिघलाने के लिए। रही बात कि अब जो बातचीत होने जा रही है, कल जो है चीन का इलाका जो चिसूल के दूसरी तरफ है, मोल्डो का इलाका, वहां 10 बजे जो है जो भारत के सैन्य कमांडर के लेवल पर बातचीत होगी। वहां पर बातचीत होगी हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग का जो इलाका है वहां पर जो चीनी सैनिक जो आगे बढ़े हैं और भारतीय सैनिक को पेट्रोलिंग के लिए मना कर रहे हैं वो अपनी पुरानी जगह पर चले जाए। यानी अप्रैल 2020 वाली पहली जगह पर चले जाए, भारत का यह कहना है साफ तौर पर। अब देखने वाली बात यह होगी कल जो बातचीत होती है उस पर क्या प्रगति होता है और क्या नहीं होता है। जी राजीव, यहाँ पर एक खबर यह भी है कि गलवान में जो चीनी सैनिक मारे गए, अभी तक चीन उससे इनकार करता रहा है, बचता रहा है कुछ भी कहने से। एक बार अब कह सकते हैं कि उसने मान लिया है कि उसके 4 सैनिकों की जान गई थी। हालांकि संख्या बताए जाते शायद उससे कहीं ज्यादा थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहली बार चीन ने इस बात को कबूला है। जो ग्लोबल टाइम्स अखबार है और जो चीन का जो केंद्रीय सैन्य आयोग है उसके हवाले से यह खबर है कि जो जून में हिंसा हुई थी उसमें 4 चीनी सैनिक मारे गए थे। लेकिन जो हकीकत ये जो भारतीय सेना साफ तौर पर कह रही है कि उसमें 45 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। पहली बार चीन ने इस बात को कबूला है। आपको ये बता दें कि इसके लिए चीन पर एक जो चीन का जो अंदरूनी जो राजनीति उसको लेकर गहरा दबाव था, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, उसकी बात ये माना है। जहां तक भारत की बात है, आपको यार भारत ने पहले या दूसरे दिन से इस बात को स्वीकार किया कि उसके 20 सैनिक जो हैं इस खूनी झड़प में शहीद हुए थे और 20 सैनिकों का एक सैन्य सम्मान जो दिया जाता है उसके तहत विदाई दिया। और जो वहां जो लीड कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू 10 बिहार के जो सीओ थे उनको जो महावीर चक्र से सम्मानित करने का ऐलान किया। तो ये भारत और चीन की जो नीति है उसमें साफ तौर पर अंतर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जो है नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने साफ तौर पर कहा कि 50 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। अलग बात है कि चीन उस घटनाक्रम को अब जाकर कबूल कर रहा है। चीन पहली बार यह भी दिखा रहा है कि वीडियो के जरिए कि उसके सैनिक जो है पैंगोंग त्सो लेक से पीछे आ रहे हैं। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।